आखिर कैसे प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी माफियाओं तक पहुंची, ये भी पता चलेगा। और कैसे परिषद ने एक ऐसे कंपनी को इतने बड़े एग्जाम का ठेका दे दिया जिसमें 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे, जिनके पास दफ्तर के नाम पर, प्रिंटिंग प्रेस के नाम पर मात्र एक कमरा था। ये बहुत बड़ा साजिश की तरफ इशारा करता है, जिसको ईओयू अभी तक भेद नहीं पाई है। वो अभी तक यही भेद पाई है कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, लेकिन ये अभी तक नहीं पकड़ पाई है कि प्रश्न पत्र लीक होने से पहले जो खेल हुआ वो कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, किसने किया, किसके इशारे पर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पिछले साल बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा हुआ और बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक कांड हुआ। 74 एफआईआर पूरे बिहार भर में दर्ज किए गए और 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि 1 साल होने को जा रहा है और इसकी जांच अब तक चल रही है। हालांकि ईओयू के द्वारा जो है वो चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दिया गया है और अब दूसरी चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो भी दाखिल करने के प्लान में ईओयू है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि ईओयू को उनके जवाब नहीं मिले हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि जो क्वेश्चन छापने का ठेका जिस प्रिंटिंग प्रेस को दिया गया था, उसके पास दफ्तर के नाम पर बस एक कमरा कोलकाता में था और उसने जो है वो दूसरे कंपनी को आउटसोर्स किया छापने के लिए प्रश्न पत्र, जो कि ऑलरेडी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। आपको बता दें कि ईओयू को ये पूरा शक है कि परिषद का कोई कर्मचारी, अधिकारी या फिर बड़ा अफसर इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहा होगा और यही वजह है कि जो सेटर है, संजीव मुखिया का जो गैंग था, उन्हें ये पता था कि इस प्रिंटिंग प्रेस को ठेका मिलने जा रहा है और यहां से क्वेश्चन पेपर आउट किया जा सकता है, और हुआ भी ऐसा ही। आपको बता दें कि एसके सिंघल, बिहार के पूर्व डीजीपी, तत्कालिक सीएसबीसी के चेयरमैन, उन पर भी सब की सुइयां घूम रही हैं। 2-3 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है और वो पूछताछ जो है क्वेश्चनायर के रूप में हुआ है, प्रश्नावली बना के भेजा गया है। कभी भी वो ईओयू के दफ्तर नहीं आए और वहां पर एक एक बिंदुओं पर उनकी पूछताछ नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें कि चाहे जांच टीम हो, छात्र नेता हो, छात्र हो, किसी के गले ये जांच नहीं उतर रही। और पेपर लीक के बाद से ही छात्रों का आरोप है कि परिषद के अधिकारी, कर्मचारी या फिर तत्कालिक चेयरमैन, उनके मिली भगत के, उनकी संलिप्तता के इतना बड़ा कांड संभव नहीं है। आपको बता दें कि एग्जाम जो है, पुनर्परीक्षा जो है वो अंतिम अपने पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल आखिरी एग्जाम है उसका। लेकिन जो पहले परीक्षा हुई थी उसमें जो कांड हुआ था, जिससे बिहार की इतनी किरकिरी हुई थी, उसकी जांच अभी तक चल रही है। जो खबरें निकल के आ रही हैं, आपको बता दें कि राज्य में बहुचर्चित सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई जल्द ही इस मामले में दूसरा चार्जशीट दायर कर सकती है। जांच एजेंसी जांच को तेजी से अंतिम परिणाम तक पहुंचाने की कवायद में जुटी है। हालांकि मुख्य आरोपी सेटर गैंग के सरगना संजीव मुखिया समेत कुछ अन्य प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी अब भी चुनौती बनी हुई है। ईओयू केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती में किसी की संलिप्तता के पहलू पर जांच कर रही है और चार्जशीट में ऐसे सूत्रधारों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। गौर हो कि पहली चार्जशीट 4 दिन पहले यानी कि 23 अगस्त को दायर की गई। ईओयू की विशेष टीम अब तक चयन पर्षद के तत्कालिक अध्यक्ष सह पूर्व डीजीपी से पहले भी 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है। अभी कुछ अहम पहलुओं से संबंधित जांच जारी है। करीब 10 माह से चल रहे जांच के बाद दायर चार्जशीट में 16 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। इनमें सेट्रो से के साथ मिली भगत कर प्रश्न पत्र लीक करने में शामिल कुरियर कंपनी, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मियों के नाम शामिल हैं, मगर सिपाही चयन परिषद के किसी कर्मी या प्रश्न पत्र को लीक करने में खास तौर से इनकी मदद करने वाले सूत्रधारों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। जांच में
प्रश्न पत्र लीक के मॉडस ऑपरेंडी की जानकारी तो सामने आई है, लेकिन कुछ अहम तथ्यों की तलाश अभी भी जारी है। प्रश्न पत्र छापने और पैक की जिम्मेदारी की जिस प्रेस को थी, उसका कार्यालय कोलकाता के एक कमरे में चलता था। इस कंपनी ने किसी दूसरे के पास इन प्रश्न पत्रों को छपवाया। इस फर्जी कंपनी के निदेशकों की गिरफ्तारी हुई है। यहां सवाल उठता है कि चयन पर्षद के स्तर से बिना समुचित जांच ऐसी फर्जी कंपनी को प्रश्न पत्र छापने का इतना बड़ा और संवेदनशील ठेका कैसे दे दिया गया। सेट्रो को इस कंपनी में प्रश्न पत्र के छापे जाने की जानकारी पहले कैसे मिल गई, जिसके बदौलत ये सेटिंग में कामयाब रहे। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि अभी तक इसके जवाब ईओयू को नहीं मिले हैं। और आपको बता दें कि छात्रों का, छात्र नेताओं का, या फिर जो पुलिस से जुड़े हुए पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनका सीधे सीधी कहना है कि बिना इनसाइडर के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता है और इसमें परिषद के कर्मचारी, अधिकारी या कोई बड़े अधिकारी की मिलीभगत हो सकती है और यही वजह है कि इतना बड़ा पेपर लीक कांड हो गया। आप देखिए कि पुनर्परीक्षा हो रही है, इसमें सतर्कता बढ़ती गई, वैसा कुछ भी घटना सामने नहीं आया। लेकिन बता दें आपको हम कि जो ये सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जो पहला परीक्षा हुआ था, उसमें आपको याद है कि बहुत बड़े स्तर पर आंसर वायरल हुआ था और जो जांच में जानकारियां निकल के आई हैं कि एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले ही प्रश्न पत्र माफियाओं के हाथ लग गए थे और उन्होंने इसका पूरा उपयोग किया। तो जांच चल रही है और जांच में ईओयू को अभी भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने बाकी हैं और हम आशा करेंगे कि जो भी लोग संलिप्त हैं, आखिर कैसे प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी माफियाओं तक पहुंची, ये भी पता चलेगा और कैसे परिषद ने एक ऐसे कंपनी को इतने बड़े एग्जाम का ठेका दे दिया जिसमें 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे, जिनके पास दफ्तर के नाम पर, प्रिंटिंग प्रेस के नाम पर मात्र एक कमरा था। ये सोचने वाली बात है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा साजिश की तरफ इशारा करता है जिसको ईओयू अभी तक भेद नहीं पाई है। वो अभी तक यही भेद पाई है कि प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, लेकिन ये अभी तक नहीं पकड़ पाई है कि प्रश्न पत्र लीक होने से पहले जो खेल हुआ वो कैसे हुआ, वो क्यों हुआ, किसने किया, किसके इशारे पर किया, कैसे किया। ये सब प्रश्न अभी मिलना बाकी है और हम आशा करेंगे कि दूसरी जो सप्लीमेंट्री जारी होगी, दायर होगी ईओयू के द्वारा, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर जरूर खोजे गए होंगे और उसमें शामिल अभियुक्तों के नाम जरूर होंगे। तो कहने का मतलब है कि ईओयू को परिषद पर अभी पूरा शक है कि बिना परिषद के गड़बड़ी के, मिलीभगत के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।